अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभीयों, वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ न्यूज़ टाइम विद मालिक गिलानी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मशहूर टेलीविज़न और रेडियो एंकर तारिक अज़ीज़ 84 साल की उम्र में चल बसे। तारिक अज़ीज़ साहब का शो नीलाम घर, जो कि तकरीबन 40 साल तक चलता रहा, जिसका नाम बाद में तारिक अज़ीज़ शो रख दिया गया था, उस शो ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और एंकर्स को इंस्पायर करा कि वो इस फील्ड में आएँ। और हम तारिक अज़ीज़ साहब का वो मशहूर डायलॉग जो वो अपने शो में कहते थे, हम कैसे उसे भुला सकते हैं, जब वो कहते थे, मेरे भाई ये वाटर कूलर आपका हुआ। दिस वॉज जस्ट अ लिटिल ट्रिब्यूट फ्रॉम मी। तारिक अज़ीज़ साहब सिर्फ एक मशहूर होस्ट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने फ़िल्मों भी काफ़ी काम करा। उनकी पहली फ़िल्म इंसानियत 1967 में रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारी फ़िल्मों में काम करा, जिसके अंदर सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी और हार गया इंसान शामिल है। तारिक अज़ीज़ साहब की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शानदार खिदमात की वजह से 1992 में गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। बाद में तारिक अज़ीज़ साहब ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी और नेशनल असेंबली का पार्ट रहे 1997 से 1999 तक। तारिक अज़ीज़ साहब के इंतकाल की ख़बर के साथ ही मशहूर सिंगर आलमगीर की भी मौत की ख़बरें सामने आने लगी, जो कि फ़ेक निकली। बुशरा अंसारी ने एक वीडियो कॉल करते हुए जो उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज़ करी, उन्होंने उसमें आलमगीर साहब से बात करी और ये प्रूफ हो गया कि वो हयात हैं और उनकी मौत की ख़बरें फ़ेक थी। पाकिस्तान में कोविड-19 के तकरीबन 1 मिलियन टेस्ट किए जा चुके हैं। सुबह की अपडेट्स के मुताबिक कोरोना के लेटेस्ट अपडेट्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। कराची में कोविड-19 के तेज़ी से केसेस को बढ़ते हुए देखकर गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई कर दिया है। ये लॉकडाउन 14 दिन के लिए लगाया गया है, जो थर्सडे यानी अभी जो जुमेरात गुज़रा है उसमें शाम 7 बजे से अप्लाई किया गया है, जो कि 2 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी कोरोना के हॉटस्पॉट्स थे, उन एरियाज़ को कम्प्लीटली सील कर दिया गया है और उसके अंदर किसी भी तरह की शॉप्स वगैरह खोलने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ ग्रॉसरीज़ और मेडिकल स्टोर्स खोले जा सकेंगे और जो कोई भी उन सील्ड एरियाज़ में कुछ ग्रॉसरी या कोई ज़रूरी सामान लेने जाना चाहता है, उसे पहले अपना NIC दिखाना होगा और हर घर में से सिर्फ एक ही शख्स बाहर जा सकेगा। जिन एरियाज़ में लॉकडाउन लगाया गया है उनके अंदर कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल टाउन, कैंट, खारादर, सदर, लियारी, DHA, गुलशन इकबाल, PCHS, गुलशन जौहर, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, कायदाबाद, गुलबर्ग और नॉर्थ कराची के इलाके शामिल हैं। जिन एरियाज़ को सील किया गया है उसके अंदर डिलीवरीज़ वगैरह की भी इजाज़त नहीं होगी, ना ही कोई पिलियन राइडिंग कर सकेगा, ना ही करीम, ऊबर या इस तरह की कोई सर्विसेज उन एरियाज़ में जारी रखी जा सकेंगी 2 जुलाई तक। गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी करे गए हैं वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हॉलीवुड, लॉलीवुड और बॉलीवुड, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के सेलिब्रिटीज़ ने मलाला यूसुफ़ज़ई को उनकी ग्रेजुएशन पर मुबारकबाद दी। मलाला यूसुफ़ज़ई ने ट्वीट करते हुए ये लिखा, हार्ड टू एक्सप्रेस माई जॉय एंड ग्रेटिट्यूड राइट नाउ एज आई कम्प्लीटेड माई फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स डिग्री एट ऑक्सफर्ड। प्रियंका चोपड़ा ने मलाला की इस पोस्ट पर ट्वीट करते हुए ये लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मलाला, दैट्स अमेजिंग। हॉलीवुड सेलिब्रिटी रीस विदरस्पून ने भी इस पोस्ट पर ट्वीट करते हुए ये लिखा, वाओ कॉन्ग्रेट्स। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने भी मलाला को कॉन्ग्रेचुलेट करा। दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी थिएटर कंपनी AMC एंटरटेनमेंट का कहना है कि वो जुलाई से अपने 450 थिएटर्स खोल देंगे। AMC एंटरटेनमेंट का ये भी कहना है कि ये थिएटर्स वो 4 फेजेस में खोलेंगे। फ़ेज़ 1 के अंदर 30% कैपेसिटी रखी जाएगी, फ़ेज़ 2 के अंदर 40%, फ़ेज़ 3 के अंदर 50% और इस तरह वो अपनी फुल कैपेसिटी पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे।
AMC एंटरटेनमेंट का ये भी कहना है कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। थिएटर ओनर्स का ये कहना है कि वो हर दूसरी सीट को और हर दूसरी रॉ को फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन बेहतर होगी कोरोना की, तो उसके बाद वो थिएटर्स को अपनी फुल कैपेसिटी में लेकर जाएंगे, जो कि उनका अंदाज़ा है कि थैंक्स गिवन तक ये सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाएगी। AMC एंटरटेनमेंट, जो कि अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट थिएटर कंपनी, उनका ये भी कहना है कि वो इन 450 थिएटर्स के अलावा 150 और थिएटर्स खोलेगी वॉल्ट डिज़नी की मुलान के लिए, जो कि 24 जुलाई को रिलीज़ होगी, और क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट के लिए, जो कि 31 जुलाई को रिलीज़ होगी। प्रिंसेस डायना की लाइफ पर बनने वाली फ़िल्म डायना के अंदर क्रिस्टन स्टीवर्ट को कास्ट कर लिया गया है। क्रिस्टन स्टीवर्ट, जो कि ट्वाइलाइट की जो सीरीज़ रही है उसके अंदर अपने रोल बेला को लेकर बहुत पॉपुलर रह चुकी हैं। क्रिस्टन स्टीवर्ट इस वक्त 30 साल की हैं और वो रोल पोर्ट्रे करेंगी डायना का, स्पेशली उस फेस का जो 90s के अंदर डायना और चार्ल्स का रिलेशन रहा था, जिसके अंदर डायना ने एक डिसीजन लेते हुए अपनी शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। ये मूवी अगले साल फ्लोर्स पर जाएगी। पाकिस्तान ने अपने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया। एविएशन डिवीज़न ने अपने प्रेस रिलीज़ के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम करने जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स एक्सक्लूड किए गए हैं उसके अंदर गवादर और तुर्बत है। एविएशन डिवीज़न के स्पोक्स पर्सन अब्दुल सत्तार खोकर का ये कहना था कि तमाम SOPs को फॉलो करते हुए ये इकदाम उठाए गए हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अलावा कार्गो वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो भी रिज्यूम कर दी जाएंगी। सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद सोनू निगम भी अब मंजर आम पर आ गए और उन्होंने कुछ बड़े लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि जो इंडस्ट्री है वो दो माफियाओं के हाथ में है। म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे वो, कि ये दो माफियाओं के हाथ में है और दो ही बड़े लोग हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक का तो सबको पता ही है, यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है वो। सोनू निगम ने एक हिंट देते हुए ये भी कहा कि सोनू निगम को भी अरिजीत सिंह की तरह बैन किया गया था और उसी सुपरस्टार ने सोनू निगम को बैन करवाया था जिन्होंने अरिजीत सिंह को भी बैन कराया था। तो आई थिंक आप सबको पता ही है कि किसने ये कराया था, तो आई विल जस्ट कीप क्वाइट हियर। सोनू निगम का ये भी कहना था कि जो लॉबीज़ बनी हुई हैं वो बहुत ही इंसल्टिंग है टैलेंटेड सिंगर्स के लिए, क्योंकि अक्सर म्यूज़िक डायरेक्टर अब ये करते हैं कि उन्होंने अपनी लॉबीज़ बना के रखी हुई हैं। वो 8-10 सिंगर्स से गाना गवाते हैं और उसके बाद किसी एक सिंगर को फ़ाइनल करते हैं। सोनू निगम के साथ भी इस तरह की बात हो चुकी है कि उनसे भी स्क्रैच ट्रैक गवाया गया, लेकिन जब फ़ाइनल फ़िल्म में रिलीज़ करने की बारी आई तो फिर किसी और से गवा लिया गया, जो कि सोनू निगम को बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है इस तरह का ट्रीटमेंट। तो सोनू निगम ने ख़ुद ही अपने तौर पे फ़िल्मों के गाने गाना छोड़ दिए थे, इसलिए आप देखते होंगे अब सोनू निगम के आपको ज़्यादा गाने सुनने के लिए नहीं मिलते। सोनू निगम का ये भी कहना था कि खुदारा इस लॉबी को जो है वो बंद करा जाए और टैलेंटेड सिंगर्स को चांस दिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुशांत सिंह की तरह आपको अगली न्यूज़ किसी सिंगर की डेथ की नज़र आए। व्हाट्सएप का लास्ट सीन स्टेटस अपडेट जो है वो काफ़ी घंटों तक डाउन रहा। जैसे ही लोगों ने अपना व्हाट्सएप खोल के मैसेजेस करना शुरू करे और उस पर लास्ट सीन को चेक करना शुरू करा तो वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बाद फ़ौरन से ये फ़ेक न्यूज़ फैलने लगी कि वो फ़ीचर व्हाट्सएप शायद हटाने वाला है, इसलिए वो अभी टेम्परेरी डाउन हुआ है और वो बाद में परमानेंटली डाउन हो जाएगा। जिसका जवाब देते हुए व्हाट्सएप ने ये कहा कि ये बात सही नहीं है, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये इशू आ गया था जो कि अब फिक्स कर दिया गया है। सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले की प्रोडक्शन को चाइना से हटाकर वियतनाम में लगाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला सैमसंग ने रिसेंटली जो कोविड वायरस की वजह से जो डिसरप्शन क्रिएट हुई और जिसमें इनकी प्रोडक्शन बहुत इफ़ेक्ट हुई, और चाइना जो है वो सबसे पहला कंट्री था जिसके अंदर से कोरोना वायरस फैला। सैमसंग का ये भी कहना था कि हमें चाइना के अलावा भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, एक ऐसा गेटवे जो कि दूसरी मार्केट भी उनके लिए ओपन कर दे, जिसके लिए उन्होंने वियतनाम को सेलेक्ट करा, जो कि सैमसंग के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो सप्लाई चेन है उसके डोर्स भी ओपन कर देगा, जिसके बाद वियतनाम सैमसंग कंपनी का सबसे बड़ा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है द ट्रूथ विद मलिक गिलानी। इस सीरीज़ के अंदर मैं कुछ तल्ख हक़ायक़ आपके सामने बयान करूँगा
वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मे बी वो किसी कंपनी के बारे में हो सकते हैं या किसी इंडिविजुअल के बारे में हो सकते हैं कि उस कंपनी के साथ क्या गलत हुआ या क्या वजह हुई जो कंपनी बंद हो गई, या उस ख़ास इंडिविजुअल के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने ख़ुदकुशी कर ली। इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन वो आपको मिलेगा महीने में सिर्फ़ एक बार, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिसर्च जो है वो जाएगी, जिससे बनाने में टाइम लगेगा। आप इस सीरीज़ का ट्रेलर यहाँ आई बटन में देख सकते हैं। अब मैं मिलूँगा आपसे अपने न्यूज़ टाइम विद मलिक गिलानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।